सॉफ्टवेयर आज की वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं यार। आज मैंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करी है। तो गाइस यार आज जितने भी यार वन पीस की आर्क्स हैं हम उनको रेट करने वाले हैं। और जहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी रेटिंग के लिए अनमैचेबल, जो मतलब भाई कोई मैच नहीं कर सकता, ऐसे है भाई, जो भाई उससे बढ़िया आर्क कोई हो ही नहीं सकती। फिर 20 मतलब भाई एकदम खतरनाक, मतलब टॉप माई वन ऑफ द फेवरेट्स वंस। गुड मतलब अच्छा, मतलब गुड ऑब्वियसली। एवरेज मतलब नॉर्मल, ओके ओके। बोरिंग मतलब घटिया, बोरिंग, वही सबसे पहले ड्रम आइलैंड आ चुका है। ड्रम आइलैंड आए से 20। देखो ड्रम आइलैंड में चॉपर की बैक स्टोरी, चॉपर करेक्टर और नामी की जो जर्नी वो लेके गए थे वो बहुत मुश्किल थी और उसके साथ साथ अच्छी भी थी। बट यार इस आर्क को अनमैचेबल पर होना चाहिए था और ये हो भी सकती थी, बट एक वजह नहीं, एक ऐसी वजह जिसकी वजह से नहीं है, वो है भाई इसका विलन। देखो वॉपल अच्छा है बट यार ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भाई यार इस आर्क में 14 एपिसोड से जितना भाई हमारे जो आर्लोंग आर्क था, आर्लोंग पार्क आर्क, उसमें इतने थे। लेकिन भाई उसमें आर्लोंग तुम बताओ कितना पावरफुल विलन था, बट इसमें यार वॉपल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जो अपने बाकी के जो क्रू मेंबर्स है वो भी इतने एक्शन में दिखाई नहीं गए, क्योंकि उनका जो एक्शन है मेन वो अल्बास्ता के लिए बचा के रखना था। तो हाँ, बट एनीवेज, तो इस चीज़ की वजह से ही कि वॉपल इतना कमज़ोर और इतना अनइंटरेस्टिंग विलन था, इसकी वजह से मेरे लिए तो इसको 20 पर ही रखना पड़ेगा। देन अल्बास्ता अनमैचेबल। ब्रो अल्बास्ता मुझे लगता है एक ऐसी फर्स्ट आर्क थी जो भाई बहुत इंटरेस्टिंग थी। देखो मेन बात तो है भाई बैटल उसमें बहुत अच्छी थी। और भाई जो अपने ऊसोप का भाई, जो भाई उसने 10 टन वाला वो हथौड़ा, भाई मैं उस समय सच्ची में सोच रहा था सीरियसली, तो ऊसोप जैसे दिखता है वैसे भाई वो 10 टन उठा नहीं सकता, बट तब भी, बट फिर पता चला कि वो नकली वाला है। और उसके साथ साथ जो आखिरी में ये ऐसी आर्क थी जिस आर्क में मुझे सच्ची में डर लग रहा था, क्योंकि यार ऑब्वियसली सबको पता है कि यार अगर जैसे कि तुम अपने कोई शो वो देख रहे होते तो उसमें गारंटी हो जाए जो मेन कैरेक्टर होता है वो जिंदा रहेगा। बट इसमें भाई ऐसे बहुत मोमेंट्स आए जब भाई मैं खुद सोच रहा था भाई लूफी बचेगा कैसे, जैसे कि जब उसकी सबसे पहले फाइट हुई थी क्रोकोडाइल के साथ तो उसको रॉबिन ने बता लिया, बट उसके बाद जब भाई वो ब्लास्ट होने वाला था भाई, तब भाई किस तरीके से बचा भाई वो, क्यों भाई इतना कम टाइम बचा था। मैं खुद सोच रहा था भाई कैसे क्या होगा। बट एनीवेज, सब अभी हम अगली को बताए जाय आर्क। जाय आर्क मैं बताऊँ, देखो ये आर्क गुड थी। देखो इसलिए नहीं, इस आर्क की मुझे बिल्कुल स्टोरी नोलन वोलन की अच्छी नहीं लगी, बस स्टार्टिंग का जो था बेलेमी वाला, और उसके बाद जब बेलेमी से रिवेंज लिया था। और मेन बात तो ये थी इसमें भाई इतने अच्छे अच्छे करेक्टर इंट्रोड्यूस करे गए थे इस आर्क में। वाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड, कुमा और सेनगोकू, दो फ्लेमिंगो, इतने अलग अलग और बढ़िया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो इसकी वजह से यार जाया को भाई मैं गुड पर रखूँगा, बाकी ऐसा था नहीं। बट यार जो बेलेमी और लूफी की जो छोटी सी फाइट थी वो अच्छी थी। ओके, स्काइपिया देखो स्टार्टिंग में मतलब इतना अच्छा नहीं लगा था, बोरिंग था। बट भाई आगे चलते चलते जैसे वो एक गेम में बदला ना, मैं खुद सोच रहा था कि ये जो पास्ट फाइनल सर्वाइवर्स होंगे वो होंगे कौन। हाँ, और भाई मैं ऐसी होप्स बना के रखा था कि भाई हो सकता है कोई भी हो सकता है, बट भाई आखिरी में भाई कौन निकले तुम लोग पता है। बट तो यार ये आर्क को भी मैं गुड में रखूँगा भाई, ये आर्क बहुत अच्छी थी। एंड ऑब्वियसली यार बहुत स्ट्रेच थी, बट तब भी यार एनएल और जो लूफी की फाइनल वाली फाइट थी वो बहुत अच्छी थी। लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड, देखो यार मैं इस आर्क को बोरिंग में रखना चाहूँगा क्योंकि यार अच्छी तो है, बट गाइस यार मेन चीज़ तो यही है कि यार इस आर्क में जो फॉक्सी विलन था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी गेम जो सबका था वो सही था, लेकिन यार ये आर्क बिल्कुल भी 22 एपिसोड वर्थ नहीं थी, क्योंकि भाई ये आर्क पूरी 22 एपिसोड्स की थी। अच्छा था, बट जो लूफी की वो फाइनल फाइट थी हमारे फॉक्सी के साथ वो फ़नी थी, बट यार इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। इससे अच्छी तो भाई मुझे वॉपल के साथ फ़ाइट लगी थी। मतलब यार दोनों फाइट बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, लूफी को पागल बना दिया था वैसा वाला। बट हाँ, ये आर्क इतनी अच्छी नहीं थी अंटिल जो वो ओल्ड मैन था और उसका जो घोड़ा, उसकी स्टोरी और उसका ग्रैंडसन वाली स्टोरी जो आखिर में वो मिल गए थे, वो अच्छी बात थी, वो अच्छा लगा था। और गाइस यार उसके बाद यार अभी आ जाता है वाटर 7 यार आज बताऊँ मुझे अच्छी क्यों लगती है। भाई देखो यार उस आर्क, वो आर्क मैं कहूँगा भाई ये आर्क 20 में आने के लायक है। ये आर्क
में जो सस्पेंस बनाया था ना CP9 वाला, और रॉबिन का बैक स्टोरी के लिए मैं सोच रहा था भाई कब आएगी रॉबिन की बैक स्टोरी। ऑब्वियसली वो एनीज लव हिम, बट एनीवेज तो भी यार ये मैं बता रहा हूँ कि भाई इतनी सही थी भाई ये आर्क। एंड सीरियसली इस आर्क की सबसे अच्छी बात ये थी भाई, इसमें सांजी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है स्टोर्स में भाई। उसकी जो फाइट पूरे जो बाकी के वो है उनसे क्या होता है CP9 मेंबर्स से, वो अच्छी थी। बट हाँ ऑब्वियसली वो हार गए, बट तब भी ब्रो मेन बात तो ये थी इस आर्क में इतने फाइट नहीं थी, इसमें ज़्यादा ड्रामा एक्शन। और यार मेन भाई जो लूफी और उस सब की फाइट थी भाई यार, उसमें भी मुझे इतना बुरा हो रहा था भाई, मैं रो चुका था सीरियस। मैं सोचा नहीं था भले देखो वो फाइट ऐसी थी भाई, वो फाइट मुझे पता था कि होने वाली है, कौन से एपिसोड में होने वाली है ये भी पता था मुझे पहले से। बट तब भी ब्रो तब भी मुझे वो रोना वो आया ना। हाँ बट एनीवेज सेबाउडी सही कह रहा हूँ शायद, सॉरी गाइस अगर आप लोगों को ये आर्क अच्छी लगती है। सॉरी अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस आर्क पर अभी तक बिल्कुल नहीं पहुँचा हूँ। मतलब देखो यार मैंने वन पीस को अभी तक आगे पहुँचा नहीं हूँ। मैं अभी पोस्ट एनीज लॉबी आर्क ख़त्म करके आया हूँ, तो हाँ मेरी फीलिंग समझो, तो मैं इसको रैंक नहीं कर सकता अनटिल अभी तक मतलब मैंने देखी उसका पोस्ट एनीज लॉबी। मैं बताऊँ भाई ये आर्क गुड में देखो इस आर्क में एक्शन नहीं था, बट भाई यार इस आर्क में जो तीन सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है कि यार रॉबिन तो पहले आ गई थी, इस आर्क में यार फ्रैंकी जॉइन हुआ है वापस। यार जो लूफी ने भाई यार वापस जब उसको को कर लिया था भाई, वो फनी भी लग रहा था। बट एनीवेज वो अच्छा था। उसके बाद जब गाप्स को भी और हेलमेप का जो भाई कमबैक था उस आर्क में, और लूफी और उसका भाई वो जब हमें पता भी चला था कि भाई ड्रैगन उसका डैड, भाई मैं खुद शॉक था। बट एनीवेज तो उसके बाद जब मैं ये बता दूँ भाई उस आर्क के अंदर भाई जो जो 1000 सनी आई थी ना भाई, उस समय ब्रो भाई मुझे इतना लग रहा था व्हाट, क्योंकि भाई वो जो हमारे पिछली थी गोइंग मैरी उससे भाई बहुत बड़ी थी, मतलब उससे डबल ट्रिपल साइज़ की थी। तो भाई मैं सोच रहा था अभी मतलब भाई यार इतनी बड़े, और भाई उसके अंदर जो फीचर्स देखने को मिले थे वो भी बहुत सही थे। बट एनीवेज तो यप इस आर्क को भाई मैंने रेट कर दिया, एंड सबॉडी को नहीं कर पाता। ओके रोमांस सॉन्ग भाई मैं इसको बताऊँ, ये ऑल्सो दिस आर्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। देखो इस आर्क में ऐसा कुछ स्टार्टिंग का था नहीं, लेकिन भाई यार इस आर्क में जो फील था ना वो स्टार्टिंग का जो 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 स्टार्टिंग के वो फील होते हैं ना, कोई एनिमे जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम रिफ्रेशिंग भाई वो इस आर्क में फील होता है भाई। इसलिए भाई ये आर्क मेरी फेवरेट आर्क है, वन ऑफ दी। तो अब ये 20 में आती है। देन थ्रिलर बाग देखो मैं थ्रिलर बाग को भी नहीं कर सकता, मैं थ्रिलर बाग आर्क पर ही हूँ। प्रोबेबली मैं 346 एपिसोड पर हूँ शायद। हाँ तो मैं अभी इसको भी पूरा रेट नहीं कर सकता, बट मुझे बस इसमें एक ही चीज़ पता है कि वो क्या होता है कुमा और नथिंग हैपेंड वाला, वो उसके अलावा कुछ नहीं पता है। बट एनीवेज एनीज लॉबी दिस आर्क इज़ अनमैचेबल प्रो दिस ये आर्क भाई, इसमें ये आर्क ऐसी मूवमेंट है ना, इसमें भाई ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स। और भाई यार जोरो का भाई अशुरा वो अपने काकू से लड़ते हुए, और भाई उसके बाद भाई लूफी का गियर 3 मतलब सेकंड और थर्ड, और जाम्बले और भी अलग अलग चीज़ें थी मतलब भाई फाइट। और भाई मेन चीज़ तो ये थी भाई उस आर्क में भाई सो किंग का असली एक्शन तो देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिला था, बट अच्छा खासा मिल गया था। मतलब जब उसने ऑब्वियसली फाइट करी थी तो हाँ। और भाई उसके साथ साथ यार अपने चॉपर का मॉन्स्टर पॉइंट और अलग अलग चीज़ें। बट एनीवेज तो अब देखो अभी भाई मैंने ये तीनों आर्क नहीं देखी, बट भाई मरीन फोर्ड बस मैं एक चीज़ जानता हूँ कि यार मरीन फोर्ड जो आर्क है वो आर्क मैं सच्ची में ब्रो एक गाइस सॉरी 2 मिनट मुझे ऐसे लाना पड़ेगा, सॉरी गाइस सॉरी बट एनीवेज तो अमेज़ॉन लिली को वापस ले लेते हैं। एंड पोस्ट वॉर आर्क सीरियसली वाई कुड दिस हैपन टू मी गाइज। अभी मैं रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं नए को ला रहा हूँ। तो गाइज यार अभी देख लेते हैं कि यार अभी हमारे पास जो नई आर्क आई हैं वो है यार ऑरेंज टाउन जब मैं बताऊँ देखो गाइज ये मैंने अभी एवरेज में ऐसे रैंक कर दिया है। मैं अभी में से किसी भी आर्क को अभी रैंक नहीं कर सकता इसलिए। बट एनीवेज तो ऑरेंज टाउन आर्क देखो यार वो एवरेज थी, मतलब यार उसमें बगी और लूफी की फाइट इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन यार जो काबाची और अपने जोरो की फाइट थी वो भी बहुत अच्छी थी। एंड हाँ इसमें नामी ज्वाइन हो गई थी, वो अच्छा था। वो अलग बात है कि आगे जाकर वो
असलियत में तो आर्लोंग पार्क में ज्वाइन हुई थी, बट एनीवेज। तो हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है सिरप विलेज आर्क। सिरप विलेज आर्क का सिरप मैं भी हूँ यहाँ पे प्रो गेमर। सिरप विलेज आर्क क्या बहुत अच्छी आर्क थी यार। उसमें फाइट बाद में देखने को मिली थी, बट उससे पहले जो लूफी की लूफी नहीं, उसकी की बैक स्टोरी और कितना बड़ा लायर था, वो लायर है अभी भी। या ब्रो, तो वही, और उसका जो नाक लंबी भाई वो बहुत सही लगा था। बट एनीवेज, तो ये आर्क भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद बराटे में भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर सांजी इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके साथ साथ इस आर्क में भाई कुछ अलग सा विलन तो नहीं था, मतलब सेम टाइप का विलन था डोंगरी, बट स्टोरी लाइन कुछ अलग थी कि बट भाई यार इसमें जो सांजी के अलावा मुझे एक अच्छा कैरेक्टर लगा वो था जिन। भाई वो इतना सही था भाई, उसने अपने मतलब जो डॉन क्रीक था उसको बिट्रे कर दिया था सांजी के लिए। ऑब्वियसली भाई वो बुरा कर रहा था वो, हाँ वो तो मैं जानता हूँ। और बीच में एक विलन भी आता पर्ल, उससे लंबी फाइट चली नहीं थी, बट एनीवे। तो अभी देखते हैं आर्लोंग पार्क। देखो यार कुछ भी कहो यार, आर्लोंग पार्क बीच में नहीं आ सकती। आर्लोंग पार्क गुड थी, अच्छी थी। नामी की बैक स्टोरी खतरनाक थी। उसके साथ साथ जो आर्लोंग था उससे जब मतलब फाइट हुई थी लूफी की, वो मैं कहूँगा लूफी की ये वर्स्ट फाइट थी मेरे हिसाब से। जितनी हाइप बनी थी ना कि आर्लोंग से फाइट होगी यार, उतनी अच्छी फाइट थी नहीं वो। उसके अलावा उससे ज़्यादा अच्छी तो भाई मुझे सांजी और जोरो की फ़ाइट लगी। एंड भाई ऊसोप की फ़ाइट भी बहुत खतरनाक थी। मतलब लूफी के अलावा सबकी फ़ाइट बहुत इंजॉयबल थी मेरे लिए। बट एनीवेज, नाउ लेट्स सी फॉर ल्यूकटाउन भाई मैं कहूँगा भाई मेरे लिए बीच थी। ओ सॉरी, रिवर्स माउंटेन अभी नहीं। ओके, तो लॉकडाउन भाई बहुत अच्छी आर्क थी। मेन बात तो ये थी कि इस आर्क में जो भी सब चीज़ें चल रही थी वो ऐसी थी कि भाई बिल्कुल फाइटिंग नहीं थी इस आर्क में। बहुत कम फाइटिंग है इस आर्क में। तो मेन वो अपने रिसोर्सेज लेने आए थे, क्योंकि वो जब ग्रैंड लाइन एंटर करेंगे उससे पहले उनको रिसोर्सेज चाहिए। तो इसकी वजह से भाई ऑब्वियसली वो यहाँ पे रिसोर्स लेने आए थे। भाई यार इस आर्क में भाई ड्रैगन इंट्रोड्यूस होता, उसके साथ साथ वो हुआ था कौन, स्मोकर इंट्रोड्यूस होता। और यार जो वो थी तशीगी और जोरो, जब उस क्या होता है शॉप में उनका मीटिंग हुई थी भाई, वो बहुत सही था। हाँ, और वापस से कोबी देखने को मिला था, वो भी बहुत सही था। एंड जब तो इसलिए भाई ये आर्क मेरे लिए बीस्ट है। देन नाउ लेट्स सी अनमैचेबल को कोई मैच कर पाता है। रिवर्स माउंटेन आई सी इट वॉज गुड आर्क, मतलब एवरेज, बिकॉज दिस आर्क वॉज ओके फॉर मी। बिकॉज देखो यार इस आर्क से पहले आर्क लंबी थी ना, और लबू उनकी स्टोरी सुनकर मज़ा आया। और इसमें वो वीवी भी इंट्रोड्यूस हुई थी, और ऐसा कुछ खास था नहीं। हाँ, वो जो अंकल थे वो रॉजर की क्रू से, और उसके अलावा ऐसा कुछ खास है नहीं इस आर्क में। तो हाँ, एवरेज फॉर नाउ फॉर मी। उसके बीच मैं कहूँगा यार ये आर्क अच्छी थी, बट यार मैं इसको बोरिंग में इसलिए रखूँगा क्योंकि यार एक्चुअली रिवर्स माउंटेन को भी देखो यार, दोनों आर्क अच्छी थी, बट यार इतना अच्छा वो हो नहीं पाया। देखो अगर तुम एक आर्क देख रहे हो तो उस आर्क से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन यार ये दोनों आर्क भाई इतनी छोटी थी कि भाई यार इससे कुछ एक्सपेक्टेशन का मौका मिला ही नहीं, इसलिए ये आर्क अच्छी बन भी नहीं पाई, मतलब इनसे रिलेट भी नहीं हो पाई। बट यप, अभी हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी आर्क की ओर, जो है लेटर गार्डन यार एक बहुत अच्छी आर्क है मेरे हिसाब से। और इसमें जो अलग जाइंट्स की पर्टिकुलर स्टोरी दिखाई है वो यार मुझे बहुत अच्छी लगी यार मैं इसको गुड दूंगा। और यार ये डिज़र्व भी करते क्योंकि भाई ये आर्क वन ऑफ दो आर्क थी जिस आर्क में भाई यार मैं जैसे कि मैंने अलबास्ता में मेंशन करा था कि यार जो उन आर्क में थी जिसमें मैं सोच रहा था भाई कैसे बचेंगे, क्योंकि जब वो मोल्ड बनने वाले थे अपने लूफी जोरो और नामी, तब मतलब सॉरी उसोप, भाई तब मैं सोच रहा था भाई कैसे बचेंगे वो लोग, कहीं वही ना, तुम्हें पता है वो बचेंगे बट तब भी कैसे बचेंगे वो नहीं पता है। तो उसमें तब भी वो रहता है कि भाई यार नो भाई। बट एनीवेज, सो यप, अभी हम लोगों ने ये पूरी रैंक टियर लिस्ट कर लिया एंड मैं वो सब रैंकिंग्स को हटा देता हूँ जो मतलब मुझे पहले करनी और जो मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। और जितनी भी देखो यार वानों से इम्पेल डाउन तक जितनी भी बीच में आर्क है उनको बस मैंने ऐसे ही रख दिया है। और मैं सच्ची में उनको नहीं, मतलब क्या होता है अभी तक मैंने नहीं देखी है, तो मैं उनको रैंक कर भी नहीं सकता सही से। एंड सीरियसली ब्रो, बहुत आर्क्स के बारे में मुझे पता है, चाहूँ तो मैं रैंक कर सकता हूँ, लाइक रिटर्न टू सबाउडी और मरीन फोर्ड
कर लो, इम्पेल डाउन हो जाए, वानो, होल किक। तो हाँ, इनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जब तुम स्क्रॉल करते रहते हो भाई कभी ना कभी पता है इनके बारे में चल नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत फेमस आर्ट्स हैं। तो मतलब कभी इनके शॉर्ट्स वॉर्ट्स आ जाते हैं। तो हाँ भी भाई यार, वन पीस का है शॉर्ट तो भाई मैं हटा भी नहीं सकता, भले मैं कोशिश करता हूँ कि जितने स्पॉयलर्स इग्नोर हो पाए उतने करूँ, बट एनीवेज सो अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक कि मैंने कुछ अलग ही ट्राई करने की कोशिश करी, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक और पार्ट लाऊंगा, वो भी वन पीस के ऊपर होगा। बट एनीवे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ वेट, उससे पहले हम दूसरे लोगों की भी रैंकिंग देख लेते हैं। एंड जी एक रैंकिंग है, ओके, नाइट लॉबी, मरीन फोर्ड, वाटर सेवन इतना ऊपर पता नहीं क्यों, बट एनीवेज उनकी मर्जी। ओके, अल्बास्ता ओके, आर्लॉन्ग भी ऊपर है बहुत, सवाडी, आर्ची, पिल्लेगो पता नहीं। ओके, इम्पेल डाउन मैंने सुना है अच्छी आर्ट है, बराटे को बहुत ऊपर रखा है, इतनी वो है नहीं, बट तब भी ड्रेसरोसा पता नहीं। हाँ, स्कैपियो, ड्रम आइलैंड, रोमांस ड्रम, पोस्ट, यार सभी नहीं यार। इनफैक्ट होल केक और वानो कंट्री को नहीं रखना चाहिए, और रिटर्न टू सबर्ड को भी। मैंने इनके बारे में भाई बहुत सुना है। एंड बाकी आर्क को रख सकते हो ऑब्वियसली, रोमांस डॉन और ड्रम आइलैंड को भी छोड़कर, क्योंकि यार वो दोनों आर्क्स बहुत अच्छी हैं यार, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, एंड मतलब वो पर डिजर्व नहीं करते, वो लाइक ए पर डिजर्व करते हैं, जहाँ पे बराटे डिजर्व नहीं करती वहाँ पे वानो, होल केक, रोमांस डॉन, ड्रम आइलैंड, रिटर्न टू सबॉडी जैसी आर्क्स और ल्यूक टाउन जैसी आर्क्स डिजर्व करती हैं। बट एनीवे सी लिटिल गार्डन, ओके ऐसी लिटिल गार्डन मतलब इंप्रेसिव थी, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं। तो हाँ ऐसी अमेजोन लिली, डोंट नो, जू वही नहीं पता, रिवर्स माउंटेन ओके, विस्की ओके, पंख हज़ार के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट उसमें बस एक ही चीज़ पता है, ट्रैफल्गर लॉ, लूफी, स्मोकर, ये तीनों मिलकर फाइट करते हैं सीजर क्लाउन से। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। बट एनीवेज, एंड ऑरेंज टाउन नीचे, ओके आई सी लॉन्ग रेंड, आई कॉल्ड इट दैट, मतलब भाई वो सबसे वर्स्ट आर्क थी भाई, वन ऑफ द वर्स्ट। बट एनीवेज गाइस, तो अब आज की वीडियो के लिए बचे थे, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।